Assalamu alaikum. Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो का जो सेक्शन है उसमें आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंने जो सॉल्व कराया है वो उसकी वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से शाया करदा न्यू मैथ्स की बुक से चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था बिल्कुल इसी तरह हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप का इजाफा करना है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी जो नंबर्स गिवन हैं, यानी जो 6 पार्ट्स गिवन हैं उसका हमें लॉग मालूम करना है, लॉगरिथम्स मालूम करना है। ठीक है, तो बच्चों आपको याद होगा कि पिछले क्वेश्चन में हमने करेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा फाइंड आउट किया था। अब इस दफ़ा जो है हम करेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा भी फाइंड करेंगे, लेकिन वो रफ़ कॉलम में बनाएंगे। ठीक है, रफ़ कॉलम में करेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 9 की तरफ। 9 में कह रहे हैं कि इसका लॉग मालूम करें, तो लॉगरिथम्स मालूम करने के लिए पहले इसके करेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा मालूम होगा। और हमने आपसे कहा भी था कि हर क्वेश्चन जो है वो कंसिस्ट है 2 पार्ट्स में, करेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा में। ठीक है, अब इनको क्या कर देंगे, इनको दोनों को ऐड कर देंगे। करेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को जब हम ऐड कर देंगे तो वो लॉगरिथम्स बन जाएगा। ठीक है, वो किस तरह करेंगे अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले करेंगे इसका करेक्टरिस्टिक्स मालूम करना है, और करेक्टरिस्टिक्स आपको पता है कि साइंटिफिक नोटेशन की वजह से मालूम करेंगे। तो हम इसका साइंटिफिक नोटेशन कैसे लेंगे, सपोज़ करें कि ये 9 है। ठीक है, और 9 के एंड में है, ये जाहिर सी बात है नहीं है कोई डेसिमल, तो इट्स मीन के लास्ट में डेसिमल हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये बात आपको मैं बता चुकी हूँ बहुत अच्छी तरह। तो हमने सपोज़ कर लिया कि ये यहाँ पे डेसिमल है। ठीक है, अब डेसिमल जो है वो यहाँ से मूव नहीं कर सकता, ये मूव करेगा यहाँ पे आएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ तो आपको पता है कि इसके आगे जो डिजिट है वो 0 है, और डेसिमल जो है वो 0 से नहीं आता। रूल नंबर 1 क्या था साइंटिफिक नोटेशन का, कि डेसिमल या तो 1 के करीब होगा या 1 से बड़े नंबर के पास होगा, 0 के पास नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ मूव नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 × 10⁻⁴ इसकी क्या हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल ने मूव नहीं किया, तो इसकी 10 की पावर 0। अब जो 10 की पावर 0 है वही इसका करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है ना, इसका करेक्टरिस्टिक्स जो है वो 0 है, 0 हो गया। अच्छा, अब इसका मैंटीसा क्या होगा इसका। अब हमने ये भी बताया था कि अगर मैंटीसा के लिए 3 या 3 से ज़्यादा नंबर यानी कि 4 नंबर्स जो हैं वो होने चाहिए। अब इसमें एक ही है, तो हमने अपनी तरफ से सपोज़ कर लेंगे कि ये जो है वो 9 जो है 2 0 हमने अपनी तरफ से खुद ये ऐड किए हैं। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था ये 2 नंबर कंबाइन कर लेते हैं और 90 को हम 0 में देखेंगे। ठीक है, लॉग टेबल के 0 में देखेंगे। तो 90 का टेबल जो है वो ये देखें, 90 है, 90 को हमने 0 में देखा, 90 को हमने 0 में देखा तो क्या बना 9542। ठीक है, तो हमने 9542 को हम इसमें लिखेंगे मैंटीसा में 9542। ठीक है, 9 और ये 0 और पॉइंट जो है ये हम खुद से लगाते हैं इसके आगे, तो आपका क्या बना ये 0.9542। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स इसका 0 आया और मैंटीसा ये आया। अब अच्छा, अब आ जाएं लॉग की तरफ। अब हम जब सोल्यूशन लिखेंगे, अब हम जब इसमें लॉग मालूम करेंगे, लॉग ऑफ 9। ठीक है, लॉग ऑफ 9 जब हम मालूम करते हैं तो क्या करते हैं कि आप देखें मैंटीसा इसका क्या है ये समझ लीजिए। अच्छा, लॉग मालूम करने के लिए क्या होगा कि ये करेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को हम ऐड कर देंगे तो इसका लॉग बन जाएगा। ठीक है, अब आप चाहो तो यूँ भी लिख सकते हैं करेक्टरिस्टिक। अब कैलकुलेटर में आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें तो वो आपका लॉग बन जाएगा। अगर और इसका इससे ज़्यादा ईजीएस्ट वे मैं आपको समझा रही हूँ कि आप क्या करें, इस सबसे सिंपल और ईजी मेथड है ये। अब आप इसमें क्या करें कि मैंटीसा जो है, जो हमारे पास मैंटीसा आया 9.9542 वो आपने एज इट इज़ लिख दिया, और करेक्टरिस्टिक्स क्या आया था आपका 0, तो आपने यहाँ 0 लगा दिया। तो ये आप क्या, दैट इज़ योर आंसर। तो ये आपका हो गया log 9 इज़ इक्वल्स टू 0.9542, ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ये बहुत ईजी वे में है। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स मालूम करेंगे, फिर मैंटीसा मालूम करेंगे और इन दोनों को कंबाइन कर देंगे यानी ऐड कर देंगे, तो वो आपका आंसर हो गया लॉग का। ठीक है,
पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 2 कह रहे हैं 55.56। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका रफ वर्क में इसका करेक्टरिस्टिक्स ले लेंगे। तो इसका 55.56। अच्छा, अब आप देखें इसका जो डेसिमल है वो यहाँ है, तो डेसिमल जो है 1 डिजिट मूव करके यहाँ ले आएंगे इसको, तो यहाँ तो ये हो जाएगा 5.56। अब देखें ये 1 डिजिट मूव किया है ना, यानी कि 1 डिजिट को इसने क्रॉस किया, तो जाहिर सी बात है इसकी 10⁻1 हुई। ठीक है, अब जब 10⁻1 है तो इसका करेक्टरिस्टिक्स जो है वो 1 है, इक्वल है 1 के। अब मैंटिसा क्या होगा इसका? मैंटिसा को इसको देखेंगे, यानी डबल, इसमें ऑलरेडी 4 डिजिट्स हैं। ठीक है ना, तो 55 को हम इसका डिफरेंस जो देखेंगे वो 5 में देखेंगे, और मीन डिफरेंस जो देखेंगे वो 6 में देखेंगे। ठीक है, ये बात को दोबारा सुन लें कि मैंटिसा में हमें 3 या 4 डिजिट्स की नीड होती है। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी 4 डिजिट्स ऑलरेडी हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पेयर कर लेंगे, 55 हो जाएगा। 55 को हमने 5 इसका डिफरेंस है और 6 इसका मीन डिफरेंस है। तो चलिए लॉग टेबल की तरफ। अच्छा, इसमें 55 कहाँ है? ये रहा 55 का 5 में देखेंगे। ठीक है, तो 7443, और इसका 6 जो है वो इसका डिफरेंट है, तो देखें 6 जो है वो इसका 5 आ रहा है, तो 7443 में 5 ऐड कर लेंगे। 7443 में इसको 5 ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये तो जाएगा 7448। तो मैंटिसा इसका आया 7448। ठीक है, ओके बेट। अब हम 0 पॉइंट जो है ये हमने खुद से सोल्व ये लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब आप आ जाएं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में लॉग अप्लाई करना है, लॉग 55.56। ठीक है, अच्छा 55.56 का लॉग क्या होगा? ये इज इक्वल्स टू, इसका मैंटिसा क्या आया है? 0.7448, और इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या आया? 1, तो 1 हमने यहाँ लगा दिया, तो ये दैट इज़ योर आंसर। यानी ये करेक्टरिस्टिक्स और ये इसका मैंटिसा। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आपका लॉग हो जाएगा। तो ये लॉग 55.56 इज इक्वल्स टू 1.7448। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 है 29.592। बिल्कुल सेम वे में करेंगे। सबसे पहले हम इसका करेक्टरिस्टिक्स मालूम करेंगे, जो कि साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन के तरीके से हो जाएगा 29.592। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है वो डेसिमल जो है वो हम यहाँ लेके आए, शिफ्ट किया हमने, 1 डिजिट शिफ्ट किया, तो ये हो जाएगा 2.9592। तो क्या एक नंबर डिजिट शिफ्ट हुआ है, तो ये 10⁻1 हुई, और पॉजिटिव होगी क्योंकि राइट टू लेफ्ट गया है। ठीक है ना, तो पॉजिटिव होगी। तो करेक्टरिस्टिक्स इसका क्या हुआ? इसका करेक्टरिस्टिक्स 1 हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैंटिसा की। मैंटिसा क्या कहता है? अच्छा, मैंटिसा की तरफ आने से पहले अब आप देखें कि अब यहाँ पर है 29.592। अब हमने आपसे कहा कि 5 डिजिट्स जो है उसकी 4 डिजिट्स या 3 डिजिट्स की जो है वो नीड होती है मैंटिसा में। अब जबकि यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जबकि 5 डिजिट्स मौजूद हों तो हम क्या करेंगे? हम उसमें राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ कैसे करेंगे? क्योंकि देखें ये लास्ट डिजिट जो होगी वो, अगर इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है वो जो आप समझ लें कि अगर लास्ट डिजिट 0 से 4 तक के दरमियान है, 0 से 4 तक के दरमियान अगर लास्ट डिजिट है तो हम उसे क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। ये आप पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छी तरह जहन में रखें और हो सके तो पॉइंट इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, 0 से अगर ऐसे जैसे इस सिचुएशन में कि जिसमें 5 डिजिट्स मौजूद हों, तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो लास्ट डिजिट होगा वो अगर हम देखेंगे कि वो 0 से 4 तक के दरमियान है तो हम उसको डिलीट कर देंगे, और अगर वो 5 से 9 के दरमियान है, 5 से 9 के दरमियान है, तो हम क्या करेंगे? पीछे नंबर वाले नंबर्स में एक नंबर ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे, यानी कि 1 नंबर्स जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। सपोज़ करें, अब मैं इसको ले लेती हूँ, 29.592 है। ठीक है, 29.592। तो आप देखो ये लास्ट जो नंबर है वो क्या है, यहाँ पे सोल्व कर लेती हूँ, 29.592। इसका लास्ट जो नंबर है वो क्या है? 2। अब 2 जो है वो किस में ब्रेक हुआ है? देखो
किस में आ रहा है, ये 0 से 4 के दरमियान आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे। तो हम मैंटीसा जब लेंगे तो मैंटीसा के लिए क्या लिखेंगे 29.59, यानी हमने जो लास्ट डिजिट है 2 जो है वो हमने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचे 29.59। तो ये हम इस तरह से करेंगे, मैंटीसा इस तरह से फाइंड करेंगे अगर 5 डिजिट्स का। और अगर सपोज़ करें, एक और नंबर से मैं आपको एग्जांपल समझा दूं कि अगर सपोज़ करो 37.587 एक ऐसा नंबर हो, ठीक है, ऐसा नंबर हो, तो उसमें जो लास्ट डिजिट है वो है 7। ठीक है, उसकी लास्ट जो नंबर है, लास्ट डिजिट जो है वो है 7। अब आप देखो 7 जो है वो किस में ऐड होता है मौजूद, 5 और 9 के दरमियान है। ठीक है ना, 4 तक, 4 से 0 से 4 तक के दरमियान होगी तो हम उसको डिलीट कर देंगे। लेकिन यहाँ ये जो है, ये 7 जो है वो कहाँ लाई करता है, 5 और 9 के बिटवीन। ठीक है ना, तो ये लाई करता है, तो 7। तो हम क्या कर, मैंने आपको क्या बताया कि एक नंबर यानी पीछे वाले नंबर में इसको ऐड कर देंगे। ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन अपना एक नंबर जो है वो इसको दे के गया है, तो क्या हो जाएगा, ये 37.57 को हमने कैंसिल कर दिया और इसका एक नंबर हमने इसको दे दिया, तो ये हो जाएगा 9। तो आपके पास जो वैल्यू बची वो हो गई 37.59। तो बच्चों आपको समझ आया, ये 4 डिजिट्स हो गए। ठीक है, जहन में रख लें कि 0 से 4 तक के दरमियान हो लास्ट वैल्यू तो हम डिलीट कर देंगे, 5 से 9 के दरमियान हो तो हम उसको लास्ट वाली वैल्यू में एक नंबर यानी पीछे वाली वैल्यू में हम उसको ऐड कर देंगे और वह स्किप हो जाएगा। इस 7 को हमने कैंसिल कर दिया, उसको हमने 1 दे दिया, तो ये 9 हो गया, तो 37.59। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो सवाल में था 29.592, तो हमने इसका मैंटीसा जो मालूम करना है वो 29.59 का मालूम करेंगे। तो 29 को हम किस में देखेंगे, 5 में देखेंगे, और 5 और 9 इसका डिफरेंस होगा। और इसमें डेसिमल जो है वो हम इग्नोर करते हैं, डेसिमल को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, डेसिमल की कोई इसमें नीड नहीं है। तो 29 को हमने 5 में देखेंगे और 9 इसका मीन डिफरेंस, 9 जो है डिफरेंस होगा। तब देखिए 29 को हमने 5 में देखना है, तो 0 1 2 3 4 एंड 5, तो 4698 आ रहा है। ठीक है ना, 4698 आ रहा है, और इसका क्या कहा है कि इसका जो डिफरेंस है वो क्या है, 3 है, तो इसमें डिफरेंस जो है वो इसका क्या है, 9 है। 29 को हम 5 में देखेंगे और 9 इसका डिफरेंस है, तो 9 डिफरेंस है, तो आप देखो 9 29 को, हाँ 9 जो इसका डिफरेंस है वो है 13। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, 4698 को 4698, इसका 29 को 5 में देखा था तो 4698 आया, और डिफरेंस जो है वो 9 में देखा तो 13 आया। तो हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आई हमारे पास वैल्यू, 4711 4711। ये 9 और 10 होगा तो 0 आएगा ना यहाँ पर, तो गलत क्यों कर रही है। सही है। और 8 और 3 देखो, 8 + 3 11 ना, हाँ 9 + 1 यार गलत, तुम मुझे वो नहीं करा, क्यों, देखो ये कितना हो गया, 8 और 3 11, 11 का 1 आ गया, हाँ 9 और 1 10, 10 और 1 11। अब चलो यहीं से शुरू कर रहे, सही है। इतना हिलाते हो कैमरे को, इतना हिलाते हो कैमरे को, तू आगे पीछे होती है, तेरा कहाँ हाथ से मेरा आगे, हाथ आगे पीछे, मैं तो हाँ हो गई। तो बेटा खुला लाने को बोला था ना। अब हानिया मेमो को चलो हाँ मैं लो सब साथ ले जगह पकड़ा भी है। किधर, यहाँ पर केविन के पास ही, केविन नहीं खुला है, हाँ यहाँ पर मोबाइल चला रहा था केविन वाले का, साढ़े थे फात भाई सारे आए थे, अब्दुल बास हानिया, पैंट शर्ट पहना हुआ था, जूते पहना हुआ था, हानिया, उसका बाप आ गया सीधे होटल से निकल गया, उसके बाप ने बोला चोर वो नहीं है, हानिया, मोबाइल गायब हो गया, फिर मोबाइल ढूंढने यहाँ पर आया था, पहले केविन भी आया था ये, और भूल गया, समझता था कि केविन में मोबाइल भूल भी चुकी है, केविन वाले से उसने मोबाइल ऐसे मांगा, वो समझा चोर है, सारे पीछे करके बैठे हुए थे, वो नहीं लगा हुआ बैठने की जगह तो वहीं के पीछे सारे वहाँ लड़के बैठे हुए थे, पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, कब मारा उसको भी सारे साथ में भी छोड़ा। मैं तुम बहुत हिलाते हो, तुम्हारा कैमरा एक जगह नहीं रहता। मेरे हाथ है, मेरे हाथ भी कांप रहे होते हैं, सही है ना, एक जगह से यूँ, कभी यूँ करना पड़ता है, कभी यूँ करना पड़ता है, कभी इधर करना पड़ता है, कभी इधर करना पड़ता है। चलो हानिया से बोलो खाना दे, अगर वो नहीं वहीं बैठ के खा नहीं खा रहे, चलो बस सही है। चलो अब हम वो होते हैं, ये बोलना
जा रहे हो या आप यहीं पर ही हो? शोर नहीं करना बेटा, आवाज़ नहीं करना।